हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो सिलेबस है क्लास 11th का और ये सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज मैं बताऊंगा आपको फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक बेस है फिजिक्स का, मेजरमेंट का, ये सारा क्या बेस है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको मापा या तौला जा सकता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजरमेंट कीजिए या इनडायरेक्टली मेजरमेंट कीजिए, उस क्वांटिटी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास को आप केजी में माप सकते हैं, 10 केजी 20 केजी ऐसे करके। और आप स्पीड को माप सकते हैं, डिस्टेंस को माप सकते हैं, दूरी को मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। तो जिसको भी मापा जा सकता है, जिसको भी मेजर किया जा सकता है, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अ क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, which can be measured directly or indirectly, is called physical क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जैसे बच्चों, हम लोग मास का मेजरमेंट कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मास को आप केजी में मापते हो, लेंथ को आप माप सकते हो, लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, इसमें माप सकते हैं। टाइम को आप मेजरमेंट करते हो सेकेंड में, आवर में। उसी तरह से टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हो, तापमान का। और आप मेजरमेंट कर सकते हो फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट किया जा सकता है। फोर्स को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। उसके बाद आप मेजरमेंट कर सकते हो स्पीड का, स्पीड मीटर पर सेकेंड में मेजरमेंट किया जाता है। वेलोसिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है, वेलोसिटी को। फिर एक्सेलरेशन को भी मेजरमेंट किया जा सकता है। ये जितने भी सारे क्वांटिटीज़ हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो अब बात है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैटेगराइज करने वाले हैं। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है, फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 टाइप के होते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। पहला होता है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसी को कहा जाता है बेस क्वांटिटी, या इसी को बोलते हैं हम लोग बेस क्वांटिटी। और दूसरा होता है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। उसको मेजरमेंट करने के लिए मुझे दूसरे क्वांटिटी का सहायता नहीं लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप मास का जब मेजरमेंट करते हो तो मास किसी दूसरे अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। मास को मेजरमेंट करने के लिए मुझे लेंथ नहीं चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है उसे कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बच्चों इसे नोट कर ले। अब जो मैं बताने वाला हूँ, ये दोनों टाइप जो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का, ये फिजिकल क्वांटिटी का, ये 2 टाइप है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग देंगे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी।
बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which is independent of any other physical quantity, यानी कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, उसे कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कुल मिला के 7 होते हैं। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सब है? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन है? सबसे पहला है मास। इसको मापने के लिए बच्चों किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। लंबाई को मापने के लिए मुझे किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना होगा। उसके बाद है टाइम। नेक्स्ट है 4 नंबर में इलेक्ट्रिक करंट। पांचवें नंबर पे है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तापमान को मापने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। छठा क्वांटिटी है बच्चा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और सातवां जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे कहा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सातों ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसे मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना होता है। अब हम लोग जानेंगे ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। ये सिर्फ 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं, दूसरा जो क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो या तो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा या फिर कोई अदर क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा। यानी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में गए कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटी, तो बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पे या एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी which depends on any other physical quantity, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको स्पीड का मेजरमेंट करना है। स्पीड यानी चाल किसको बोलते हैं? ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी बट्टे समय को ही चाल कहा जाता है। तो डिस्टेंस, स्पीड को मापने के लिए मुझे डिस्टेंस की जरूरत है, साथ साथ टाइम की भी जरूरत है। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक तरह का लेंथ हो गया जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये स्पीड जो है ये लेंथ पे डिपेंड कर गया और टाइम पे भी डिपेंड किया। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिस पर ये क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है। यानी स्पीड दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो इस स्पीड को बोलेंगे हम लोग ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है। उसी तरह से हम लोग जान सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स का बच्चों फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन सेकंड लॉ में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, यानी F = ma फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। तो फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए मास की जरूरत पड़ती है और एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज कर रहा है, वेग किस तरह से समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, उसी को त्वरण कहा जाता है, दैट इज एक्सेलरेशन कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसी क्वांटिटी है जिसे मेजरमेंट करने के लिए
ज़रूरत पड़ती है किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का। जिस तरह से आप वेलोसिटी का भी मेजरमेंट करते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी डिपेंड करता है किस पे, ये किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आप मोमेंटम बोल सकते हो। मोमेंटम, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम जो है ये दो टर्म पे डिपेंड किया, मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड किया। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसे नोट कर लें बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि ये फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है। तो इससे पहले हम लोग ये भी जान लें कि इस दोनों क्वांटिटी के अलावा एक और अलग तरह का क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो उसके बारे में भी जान लें कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है। तो आइए जानते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। देखिए, दो तरह का सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डिफाइन किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दो तरह का सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। मैं भी इसके बारे में आपको चर्चा कर देता हूं कि कौन से क्वांटिटी है, और इसके बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। जितने भी सारे टर्म लिखे गए हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में, उन सारे के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है हम लोग को फर्दर चैप्टर में। तो दो तरह का सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। मैं इसके बारे में अभी थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, हालांकि इसको डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो प्लेन एंगल क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई लाइन दिया, ऐसा एक ए बी, एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा लाइन दिया गया, और कभी यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए वो एक पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ कि ये ए बी लाइन जो है ये पॉइंट ओ पे कितना एंगल बना रहा है, ए बी लाइन पॉइंट ओ पे कितना एंगल बना रहा है, तो आप क्या करोगे कि ए को भी पॉइंट ओ से मिला दो और बी को भी पॉइंट ओ से मिला दो। तो ये एंगल हुआ थीटा, मान लेते हैं इसको। ये थीटा जो एंगल है मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन एट दिस पॉइंट ओ, मतलब किसी स्ट्रेट लाइन के द्वारा किसी पॉइंट पे जो बनाया गया एंगल होता है उसे प्लेन एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इस थीटा को बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है। ठीक है, इसका मेजरमेंट किस में होगा ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद ये तो प्लेन एंगल की बात हुई, लेकिन अगर आपको बोल दे कि ये सरफेस, जैसे मेरा हाथ है ये, और ये हाथ अगर किसी इस पॉइंट पे बोलेगा, ये हाथ पूरे हाथ मिल करके इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, तो किसी प्लेन के द्वारा जो किसी पॉइंट पे एंगल बनता है तो उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा कोई प्लेन है, और इसके कारण यहाँ पे मुझे एंगल पूछेगा कि ये जो प्लेन है ये पूरा इस पे कितना एंगल बना रहा है। तो आप इसे 3D में सोचिए, ये प्लेन ऐसा नहीं है, ये इस तरह का प्लेन है कोई, और ये इस पॉइंट की तरफ है, इस पॉइंट के टुवर्ड्स है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस सरफेस पे जितने भी पेरीफेरी मतलब ये चारों तरफ का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। इस सारे पॉइंट्स को क्या कीजिए, आप जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है उस सारे को मिला दीजिए इससे। तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना, इसी को कहा जाता है सॉलिड एंगल। यानी आप समझ सकते हो कि किसी लाइन के द्वारा किसी पॉइंट पे बनाया गया जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। या कोई सरफेस रहेगा, अगर कोई सरफेस रहेगा और ये सरफेस पूरा मिल करके एक पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को बच्चों ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसे कहा जाता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा। हालांकि इसे फिजिक्स में करंट चैप्टर में आप इसे ओम पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ओमेगा पढ़ते हैं यहाँ पे। ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये नोट कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिट क्या होता है, मात्रक किसे कहा जाता है, यूनिट, और यूनिट पढ़ने की हम लोगों को जरूरत क्यों है। तो अब अगला हेडिंग दीजिए, यूनिट क्या होता है। यूनिट बच्चों, यूनिट होता है मात्रक। जैसे आप लंबाई को मापते हो किसी चीज़ में, जैसे लेंथ है, किसी चीज़ का लेंथ मापते हो, जैसे मैं इस मार्कर का लेंथ मापूँ तो आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर, वॉट एवर।
मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप ये जो लेंथ मापे हैं इसमें ये जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। तो ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो सेंटीमीटर लिखा गया है cm, ये क्या है, लेंथ का यूनिट है, इसको मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो भाई मात्रक पढ़ने की जरूरत क्या है? एक्चुअली हुआ क्या कि पहले के ज़माने में जब भी कोई लेंथ को मेजरमेंट करता था, किसी एरिया में लेंथ को मीटर में मेजरमेंट किया जा रहा है, किसी एरिया में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जा रहा है, कहीं किलोमीटर में लेंथ को मेजरमेंट किया जा रहा है, कहीं फीट में मापता है, तो ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। साइंटिस्ट को जो रिसर्च में थे उनके पास जो डेटा जाता था, वो डेटा जो जाता था तो वो कोई सेंटीमीटर में माप के दे दिया, कोई मीटर में माप के दे दिया। तो इसलिए सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक ऐसा संस्था बनाया जिसमें सारे जो, जैसे मुझे लेंथ मापना है तो लेंथ को उन्होंने कहा कि मीटर में ही मापना है, लेंथ को मीटर में ही मापना है, यानी उसका यूनिट जो होना चाहिए वो मीटर होना चाहिए। उसको स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है कि उसको मापने के लिए हम लोग मीटर यूज़ कर रहे हैं। तो यूनिट क्या है बच्चों? यूनिट क्या, एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट में। स्टैंडर्ड मेजरमेंट में हम लोग यूनिट का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर which is used in the standard of measurement, तो बच्चे यूनिट जो है ये हर देश में पहले अलग अलग यूनिट को यूज़ किया जाता था। जैसे कहीं पे लेंथ को मापा जाता था मीटर में, किसी और कंट्री में माप रहा था सेंटीमीटर में, कोई इसको फीट में माप रहा था, कोई फुट में माप रहा था। इस तरह से जो ये सिस्टम था, ये सिस्टम को हटाया गया। इस सिस्टम को इसलिए हटाया गया कि अब मान लीजिए कोई किसी कंट्री में मीटर में माप रहा है और किसी दूसरे सेंटीमीटर में माप रहा है, किसी दूसरे कंट्री में इसी चीज़ को सेंटीमीटर में मापा जा रहा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये मीटर और सेंटीमीटर कितना कितना है, कौन कितने के बराबर है, ये हम लोग को पता नहीं चल पाता था, क्योंकि मीटर में जो माप रहा है उसके लिए सेंटीमीटर अननोन था और जो सेंटीमीटर में माप रहा है उसके लिए मीटर अननोन था। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको एसआई सिस्टम भी कहा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले पढ़िए कि ये जो यूनिट है, किस तरह के यूनिट यूज़ किए जाते थे पहले, इसको जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यूनिट के लिए क्या लेते हैं, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ आप क्या बोलते हो, यानी लंबाई का जो मात्रक है वो बोलते हैं हम लोग, ये मीटर में मापते हैं, या कोई सेंटीमीटर में मापता है, कोई किलोमीटर में मापता है। ठीक है, तो ये जितने भी सारे चीज़ें ये यूनिट है, इसको यूनिट कहा जाता है। तो अब है कि टाइप्स ऑफ यूनिट कितने हैं, कितने तरह के यूनिट यूज़ किए जाते थे, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो मैं यहाँ पे यूनिट का टाइप लिखते भी जाता हूँ और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है उसको बोला जाता था MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा कि M माने यहाँ पे मीटर है, K माने किलोग्राम है और S माने सेकेंड है। कहने का मतलब हम लोग जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे, इसमें से ये एक ऐसा सिस्टम है जो 3 ही क्वांटिटी को फंडामेंटल मानता था, जिसको बोला गया MKS सिस्टम। 3 ही क्वांटिटी को फंडामेंटल बोलता था। जैसे मीटर है, इसका मतलब लेंथ को वो फंडामेंटल मान रहा है, उसके बाद मास को फंडामेंटल मान रहा है और टाइम को फंडामेंटल मान रहा है। जितने भी इस तरह के अभी सिस्टम लिखने वाले हैं हम एसआई सिस्टम को छोड़ करके, उसमें इसी तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मान के आगे बढ़ा गया, सिस्टम को डिफाइन किया गया। फंडामेंटल क्वांटिटी इस 3 को माना गया। तो MKS सिस्टम क्या है बच्चों? MKS सिस्टम का मतलब है कि इसमें लेंथ को मीटर में मापा जाता था और इसमें मापा जाता है मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। It's a system in which mass is measured in पहले लेंथ लिया जाए, in which length is measured in मीटर। M stands for मीटर। और मास को मेजरमेंट किया गया किलोग्राम में, मास इन किलोग्राम। एंड टाइम इन सेकेंड, टाइम को सेकेंड में मापा गया।
यानी आप इसको मीटर केजी सेकेंड सिस्टम भी कह सकते हैं। दूसरा जो बच्चों सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सी मतलब यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर, जी मतलब हो गया ग्राम और एस मतलब सेकेंड। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को मापा जाता है, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। लेंथ को सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया गया। उसके बाद मास को ग्राम में मापा गया, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम। एंड टाइम को मापा गया सेकेंड, एंड टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। तो ये बच्चों है दो तरह का सिस्टम जो एमकेएस है और सीजीएस है। एमकेएस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम और सीजीएस मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। ओके, अब मैं जो तीसरा यूनिट आपको बताने जा रहा हूं, सिस्टम ऑफ यूनिट, वो है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तीसरा जो यूनिट का जो सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम। इसको अगर पूरा बोलिएगा तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है। यानी इसमें जो लेंथ है, लेंथ को मेजरमेंट किया जाता है, लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, लेंथ को फुट में मापा जाता है। मास को पाउंड में मापा जाता है, मास इज मेजर्ड इन पाउंड। एंड टाइम को सेकेंड में मापा गया, टाइम इन सेकेंड। इस सिस्टम को कहा गया एफपीएस सिस्टम। लेकिन ये सारे सिस्टम जो हैं वो अलग अलग कंट्री में चलते थे, ये सारे सिस्टम अलग अलग कंट्री में चल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अगर किसी लेंथ को यदि फुट में मापा जा रहा है कहीं और कहीं मीटर में मापा जा रहा है, तो प्रॉब्लम ये होता था, अगर मान लीजिए मुझे वहाँ कोई सामान खरीदना है और उसकी लंबाई हम लोग जानते हैं मीटर में और वहाँ बिक रहा है फुट में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता था। ऐसे में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी यूनिट चेंज हो जाता था। जैसे हम लोग किसी लंबाई को मापते हैं, हम लोग फीट में, कोई फीट में मापता है, कोई इसको सेंटीमीटर में मापता है, कोई इसको इंच में मापता है। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा दुकानदार था पहले जो उस लंबाई को फीट में मेजरमेंट करता था, और एक ऐसा बंदा चला गया वहाँ पे जो उसको मीटर में जानता है कि मीटर में कितना लंबाई होता है। तो अब मीटर और फीट में रिलेशन नहीं बैठ रहा था, तो उस टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते थे। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे नाम दिया गया एसआई सिस्टम, जिसे नाम दिया गया क्या, एसआई सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में भी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।